हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मूल शिक्षा के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं सविता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम विलयन क्या होता है और इसके वर्गीकरण को समझा था, तो आज हम उससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सांद्रता क्या होता है ये समझेंगे। परिभाषा देखिए, किसी विलयन की सांद्रता विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा होती है। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, ठीक है। उसमें क्या ले लिया हमने, पानी ले लिया, ठीक है। पानी का कलर कुछ और कर देते हैं। क्या लिया हमने, एक बीकर, उसमें क्या ले लिया, पानी ले लिया, ठीक है। एक दूसरी प्लेट ली हमने, उसमें क्या ले ली हमने, शक्कर ले ली, क्या ले ली, शक्कर ले ली, ठीक है। और इन दोनों के मिश्रण से क्या बनेगा, अगर हम पानी में शक्कर घोल देंगे तो क्या बनेगा, शक्कर का घोल क्या बनेगा, शक्कर का घोल। इसे ऊपर लिख लेते हैं, क्या बनेगा, शक्कर का घोल, ठीक है। यहाँ तक हम पहले समझ चुके थे, लेकिन फिर से समझ लेते हैं। ये क्या ले लिया हमने, पानी लिया एक बीकर में, एक प्लेट में क्या ले ली, शक्कर ले ली। इन दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया आपका, शक्कर का घोल बन गया, ठीक है। ये शक्कर हो गई, मिक्स हो गई, शक्कर का घोल बन गया। तो हमने क्या पढ़ा था, ये पानी है, ठीक है, जिसमें घोला जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं शक्कर को, जिसमें घोला जाता है उसे क्या कहते हैं हम, विलायक। और जिसे घोला जाता है, शक्कर को घोल रहे हैं, जिसे घोला जाता है उसे क्या कहते हैं हम, विलेय। और इन दो विलेय, इन दोनों के मिश्रण को क्या कहेंगे हम, विलयन। तो विलयन की क्या परिभाषा हो जाएगी, विलायक और विलेय के मिश्रण को क्या कहते हैं हम, विलयन कहते हैं, ठीक है। अब ये हम कल समझ चुके थे कि विलायक किसे कहते हैं, विलेय, और आज भी हम समझ चुके हैं। तो अब हमें इससे आगे का ये विलयन टॉपिक समझना है, ठीक है। तो हमें सांद्रता बतानी है। तो सांद्रता में हमें ये बताना है कि इस विलायक में हमने कितनी मात्रा शक्कर की घोली, कितनी मात्रा शक्कर की घोली, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि इस विलयन में शक्कर की कितनी मात्रा है। दोनों बातें एक ही है कि इस विलायक में कितनी शक्कर घोली या फिर इस विलयन में कितनी मात्रा शक्कर की है। इसमें पानी क्या हो गया आपका, विलायक हो गया, और ये क्या है आपका, शक्कर क्या है, विलेय है। और ये हमें किस में लेना है, निश्चित मात्रा में लेना है। किस में लेना है ये हमें किस में लेना है, निश्चित मात्रा में। किस में लेना है, निश्चित मात्रा में लेना है। तो परिभाषा क्या बनेगी आपकी सांद्रता की, कि किसी विलयन या किसी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं, ये विलयन हो गया पूरा आपका, पानी और क्या है इसमें, शक्कर है। इसमें क्या है, शक्कर के कण है, तो उन्हें क्या कहा हमने, विलेय। और इसमें पानी के कण है, उसे क्या कहा है हमने, विलायक, ठीक है। तो हमें मात्रा बतानी है कि इस पूरे विलयन में विलेय की कितनी मात्रा, यानी कि इस विलायक में हमने कितनी शक्कर घोली, उसकी मात्रा बतानी है, उसे क्या कहेंगे हम, सांद्रता। तो परिभाषा देखिए, किसी विलयन की सांद्रता, ठीक है, किसी विलयन की सांद्रता विलायक या विलयन, ठीक है, विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा ली कि निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा, इसमें विलेय की मात्रा होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।
जिसका नाम क्या है? प्रतिशतता। अभी हमने समझा था कि सांद्रता क्या होती है, अब हम समझते हैं कि प्रतिशतता क्या होती है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि प्रतिशतता क्या होती है। इसकी परिभाषा देख लीजिए पहले। किसी विलयन की प्रतिशतता विलयन के 100 भार भाग या 100 आयतन भाग में विलय के भागों की संख्या होती है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने क्या लिया? एक बीकर लिया। सारे एग्जाम्पल आपको शक्कर और पानी के घोल से ही समझने हैं। ठीक है, तो उसमें क्या ले लिया हमने? चलिए एग्जाम्पल बदलते हैं। क्या ले लिया हमने? एल्कोहल लिया। पानी की जगह क्या ले लिया? एल्कोहल। इसमें क्या मिक्स कर लेते हैं? क्या मिक्स होता है? पानी मिक्स कर ले इसमें। क्या मिक्स कर लिया? पानी मिक्स कर लिया। ठीक है, और ये क्या बन गया? इन दोनों का मिश्रण आपका विलयन बन गया। ठीक है, एल्कोहल और पानी का मिश्रण क्या बन गया? आपका विलयन बन गया। तो इसमें पानी क्या है आपका? पानी है आपका विलेय, और एल्कोहल क्या है आपका? विलायक। ठीक है, एल्कोहल प्लस जल। एल्कोहल क्या है आपका? विलायक। ठीक है, और जल क्या है आपका? विलेय। ठीक है, आया समझ में? अब हमने क्या लिया? बीकर में एल्कोहल ले लिया और पानी ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? 100% हो गया। हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। क्या होती है? 100%। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बीकर में क्या है? पानी है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? 50% पानी या 100% पानी? हर चीज अपने आप में 100% ही होती है, तो इसे क्या कहेंगे? इसमें पानी क्या है? 100%। इसमें से हमने कुल 20% पानी निकाल लिया, तो कितना बचेगा? 80%। ठीक है नहीं? तो 80% पानी अलग बीकर में लिया, तो क्या ये 80% में है या फिर 100% है? ये भी 100% होगा, क्योंकि हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया आपका? 100% हो गया। ठीक है, 100% है ये पूरा आपका। इसमें हमें बताना है कि विलेय कितने परसेंट है। ठीक है, क्या बताना है हमें? विलेय कितने परसेंट है। तो हम इस 100% को 100% हटाकर 100 भाग मान लेते हैं कि इसमें पूरा जो विलयन है हमारा, इसके 100 भाग कर लिए हमने। तो इसमें कितने भाग विलेय है, मतलब कि 20 भाग विलेय है कि 50 भाग विलेय है। ठीक है, इसकी मात्रा बताना क्या कहलाता है? आपका प्रतिशतता कहलाता है। ठीक है, कि कितने भाग विलेय है। तो परिभाषा क्या बनेगी आपकी? कि इस विलयन में विलेय के कितने भाग हैं, किसमें से? 100 भाग में से विलेय के कितने भाग हैं। तो परिभाषा देखिए, किसी विलयन की प्रतिशतता, किसी विलयन की प्रतिशतता विलयन के 100 भाग, ये पूरा विलयन है। ठीक है, इसके 100 भाग। ठीक है, 100 भाग या 100 आयतन, भाग या आयतन। ठीक है, 100 भाग या आयतन एक ही बात है। भाग में विलेय के भागों की संख्या, कि इसमें कितने भाग, 20% भाग कितने भाग विलेय के हैं, की संख्या क्या होती है? आपकी प्रतिशतता कहलाती है। एक बार और समझते हैं। किसी विलयन के प्रतिशतता विलयन के, ये पूरा विलयन है, इसके विलयन के 100 भाग में विलेय के भागों की, कि इसमें कितना प्रतिशत विलेय के भाग है, 20 भाग है कि 30 भाग है, भागों की संख्या। ठीक है, ये संख्या क्या होती है? आपकी प्रतिशतता होती है। अगला टॉपिक, अब इसके फॉर्मूले देख लेते हैं, क्योंकि इन फॉर्मूले से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अभी की परिभाषा में हम प्रतिशत क्या था ये समझ चुके थे। अब उसके फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। तो उसका प्रतिशत का पहला फॉर्मूला क्या है आपका, द्रव विलयन V/V। जब हमारे पास आयतन दोनों विलेय भी आयतन में हो और विलयन भी आयतन में हो तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, प्रतिशत निकालने के लिए क्या लेते हैं हम, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, विलेय का आयतन आपको दिया होगा और विलयन का आयतन भी आपको दिया होगा, तो मान रखकर आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूले हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड है आपका द्रव विलयन W/V। इसमें हमें विलेय किस में लेना है, भार में लेना है, और विलयन किस में लेना है, आयतन में लेना है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत विलेय का भार बटे विलयन का आयतन, ठीक है, इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला सेकंड हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला है आपका ये फॉर्मूले भी देख लीजिए, सिर्फ आगे यूज करके बताऊंगी मैं आपको कि ये कहाँ पे उपयोग में आएंगे। थर्ड है आपका ठोस विलयन। इसमें विलेय भी आपका भार होगा और विलयन भी किस में लेंगे हम, ग्राम, मतलब भार होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला है प्रतिशत का। तीसरा फॉर्मूला है ये प्रतिशत बराबरी से विलेय का भार बटे विलयन का भार। इंटू 100। प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए 100 से गुणा करेंगे। अब हमें पता कब कैसे चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो हमें देखना है कि विलेय किस में दे रखा है। अगर ml में दे रखा होगा और विलयन भी ml में दे रखा होगा तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर विलेय आपका भार में दे रखा होगा, ग्राम में दे रखा होगा, और विलयन ml में दे रखा होगा तब सेकंड नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे। और थर्ड में क्या रहेगा, जब विलेय भी आपका भार में दे रखा होगा, मतलब ग्राम में दे रखा होगा या किलोग्राम में दे रखा होगा। जब विलयन का भार भी, विलयन भी किस में दे रखा होगा आपको, भार में या किलोग्राम में, तब किसका यूज करेंगे हम, इस तीसरे फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको प्रतिशतता का टॉपिक खत्म हो गया है। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो और भी ये फॉर्मूले डिस्कस कर लेंगे। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे मोलरता। अभी हमने समझा था कि प्रतिशतता किसे कहते हैं, अब हम समझते हैं कि मोलरता किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि मोलरता किसे कहते हैं। तो हमने क्या लिया, एक बीकर लिया। क्या लिया, एक बीकर लिया। इसमें क्या लेना है, हमें विलयन लेना है। क्या लेना है, विलयन लेना है। तो आप जानते हैं कि विलयन किसका मिश्रण होता है, विलेय और विलायक का। तो इस बीकर में क्या ले लेते हैं हम, विलायक। विलायक में क्या ले लिया हमने, जल ले लिया। और विलेय के रूप में क्या ले लिया हमने, शक्कर ले ली। क्या ले ली, शक्कर। और इन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, हमारा विलयन बन गया। अब हमें इस विलयन में किसकी मात्रा बतानी है, विलेय की। विलेय क्या है आपकी, शक्कर है। ये पूरा क्या है, शक्कर का घोल, शक्कर का घोल। इसमें इस पूरे विलयन में हमें किसकी मात्रा बतानी है, विलेय की। और ये विलयन की मात्रा क्या लेंगे हम, 1 लीटर। विलयन कितना लेंगे, 1 लीटर। ठीक है, और नापने की इकाई क्या रखेंगे हम, मोल रखेंगे। विलेय को किस में नापेंगे, मोल में। किस में नापेंगे, विलेय को मोल में। तो हमें क्या बताना है, इस विलयन में विलेय की मात्रा बतानी है। किस में बतानी है, मोल में बतानी है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहेंगे हम, मोलरता कहेंगे। 1 लीटर विलयन लिया और विलेय की मात्रा किस में ली हमने, मोल में। तो इस पूरी परिस्थिति को क्या कहेंगे हम, मोलरता कहेंगे। परिभाषा समझिए, किसी विलयन के, ये विलयन लिया हमने, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन,
1 लीटर आयतन लिया, में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, इसमें कितने मोल विलेय है, मतलब विलेय को बताना है लेकिन मोलों में बताना है। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, आपकी मोलरता कहलाती है। एक और बार समझ लेते हैं, इस पूरे विलयन में हमें किसकी मात्रा बतानी है, विलेय की मात्रा बतानी है, और किस में बतानी है, मोल में बतानी है। हमें बताना है कि इसमें कितने विलेय की मोलों में कितनी संख्या है, ठीक है, कि इसमें कितने मोल विलेय है, ठीक है। इसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर। हम विलेय को किस में नाप रहे हैं, मोल में, और क्या लिया हमने 1 लीटर, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर हो जाएगी। इसे कैपिटल एम द्वारा दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, मोलरता को कैपिटल एम द्वारा दर्शाते हैं। अब इसके फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं हम। मोलरता वाले टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना रहेगा, इसलिए इसके फॉर्मूले डिस्कस करना जरूरी है। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या है, मोलरता का फॉर्मूला है आपका विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। इंटू 1000 बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में लेना है, आपको ml में लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका मोलरता बराबर इसे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू 1000 बटे विलयन का आयतन। आयतन किस में लेना है, आपको ml में लेना है। इसके सिंबल भी है, देखिए विलेय का भार, हम विलेय को B से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, विलेय को B से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। विलायक को हम A से प्रदर्शित करते हैं। विलायक को किससे प्रदर्शित करते हैं, A से प्रदर्शित करते हैं। और भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से, ठीक है। अणुभार को हम प्रदर्शित करते हैं M से। तो इसमें फॉर्मूले में, और विलयन को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। विलयन को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। तो इस सिंबल रूप में इन्हें रखेंगे हम, ठीक है। तो कैसे रखेंगे, यहाँ पे जगह कर लेते हैं हम, इसे इधर लिख लेते हैं। विलेय किस में लिखा था हमने, विलेय को B से प्रदर्शित करते हैं, विलायक को A से प्रदर्शित करते हैं, भार को W से प्रदर्शित करते हैं, और अणुभार को M से प्रदर्शित करते हैं। और एक और है आपका विलयन, विलयन को V से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए मान रखते हैं, मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, M से, ठीक है। विलेय का भार, तो भार को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, W से। किसका भार है, विलेय का, तो विलेय को किससे प्रदर्शित करते हैं, B से। तो ये बेस में लिखा जाएगा यहाँ पे B, WB। इसका मतलब होता है विलेय का भार। फिर नीचे क्या है, विलेय का अणुभार। अणुभार को किससे प्रदर्शित करते हैं, M से। और विलेय का अणुभार है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, B, बेस में लिखाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, WB, विलेय का भार, विलेय का अणुभार MB इंटू 1000 ऐसे ही लिखाएगा। और विलयन, विलयन किससे प्रदर्शित करते हैं हम, V से। और ml में है तो ml में, ठीक है। ये सिंबल रूप में आपका मोलरता की सूत्र हो गया, ठीक है।
इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।